क्या बहाना कर रही है? आज तू बहाना मत कर। तुझे ये घर के पेपर्स मेरे नाम करने होंगे तो होंगे, बस। क्यों करने होंगे? हाँ? और किस हक से तू ये सब मांग रहा है मुझसे? एक तो घर आता नहीं है और जब भी आता है तो ये बातें करता रहता है तू। आई, क्या हो गया? क्या हो गया? पूछ अपने भाई से। क्या हो गया? कितनी बकवास बातें कर रहा है। अरे क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? ये घर मेरे नाम करने को कह रहा हूँ, इसमें बकवास क्या हो गया? घर का बेटा हूँ, मेरा हक है ना। तेरा कोई हक नहीं अर्षा। इस घर पे सिर्फ और सिर्फ आई का हक है। पढ़ा लिखा है ना तू? तुझे तो पता होगा जब तक माँ बाप जिंदा है उनकी प्रॉपर्टी या पैसों पे किसी बच्चे का कोई हक नहीं होता। हाथ नहीं लगा सकता है तू। तू कैसे भूल गया? ये आई की सिक्योरिटी है ताकि इसे किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। समझ नहीं आ रहा मुझे, तू अचानक ऐसी डिमांड कर कैसे सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? जब तू अपने मन की बात इस घर में आके कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तू बीच में मत बोल। अपने ताई से कैसे बात कर रहा है तू? और किस हक की बात कर रहा है? हक मांगने से पहले ना घर की जिम्मेदारी निभा। खुद को घर का बेटा कहने से पहले बेटा होने का फर्ज निभा। तुझे ये सब नहीं करना है ना, तो मुझे भी ये घर तेरे नाम नहीं करना है। चल निकल। आई, निकल मेरे घर से। निकल। मेरी बात तो सुन। आई, क्या बात सुनो? आई, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो बीच में नहीं बोलेगी। बात करते ना आई। आज सिर्फ मैंने तुझे इस घर से बाहर निकाला है। अगली बार इसी नियत से वापस आया ना तो तू मुझे आई कहने का हक भी गवा देगा। नहीं, मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मेरी बात सुनो। आई, शिट, अब मैं आयशा को क्या जवाब दूंगा? अच्छा सुनो, अब वो हर्षा समझ जाएगा, उससे बात करेंगे ना। कैसे बात कर रही है? नहीं, मैं उसे समझाती हूँ ना। तो तू बैठ इधर। मैं एक बार मैं उसे बुला के लाती हूँ। रुक। नहीं, उसको बुलाने के आई उठ। आई आगे खोल। आई उठ। आई डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी आएगी? भवानी, मैंने कहा था ना तुमसे, अम्मू को सब बताने के लिए कहा था ना। अरे अब तो बता दो इसे। तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ रही है। क्या हो गया? अरे आराम से। नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ है, बस अब थोड़ी शुगर बढ़ गई होगी। से कैसे बढ़ के? तो टाइम पे इंसुलिन ले रही है ना। डाइट तो तू करती है, वॉक पे भी जाती, मैं जानती हूँ। और लास्ट टाइम तो नॉर्मल था। वो तो ठीक है, लेकिन ये चिंता बहुत करती हैं, जिसकी वजह से इनकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहती है और उसका सीधा असर इनकी किडनी पे पड़ता है। आई, क्या हो गया? किस बात की चिंता है तुझे हर्षा की? मैं बात करूंगी उससे। तू ऐसे टेंशन मत कर। मुझे हर्षू से ज्यादा तेरी चिंता है, क्योंकि तू अकेली है। मैं कहाँ अकेली हूँ? तू है ना मेरे साथ। और मेरे बाद कौन है तेरे पास? मेरे बाद कौन तेरा ख्याल रखेगा? कोई नहीं। ऊपर से तू वो रणवीर नाम के छलावे के पीछे भाग रही है, जो विराट नहीं है, वो रणवीर है। उस मानवी का रणवीर तेरा कोई नहीं लगता। आई, मेरी बात सुन। तू पहले मेरी बात सुन। देख अम्मू, मैं तेरी आई हूं ना, और तू ये सोचना, एक आई अपनी बेटी को इस हालत में तू शादी कर ले। क्या? मेरे मरने से पहले तू। आई, क्या बोल रही है तू? देख, इसे मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं बदलेगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुझे तेरे पति के साथ हंसते खेलते घर गृहस्थी के साथ देखूं। मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दे। आई देख, तो आराम कर। ये सब नहीं होगा। मैं शादी वादी नहीं कर रही। तो आराम कर। अम्मू, तुम्हारी आई को आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
इनके लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये दवाई मंगवा लीजिए। मैं तो भाई बहुत समझा चुका हूँ, अब तुम ही समझाओ। जी चलता हूँ। थैंक यू। भाई सुनना, तुझे हर्षा को लेकर टेंशन हो रही है ना? मैं बात करूंगी उससे, भरोसा रख, मैं सब संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ तू सब संभाल लेगी, लेकिन तुझे भी कभी ना कभी जरूरत होगी ना, तो तुझे कौन संभालेगा? नहीं, उस रणवीर का नाम मत ले, वो विराट नहीं है। मान जाना बेटा, देख इतने सालों में मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा ना, फिर मेरी आखिरी इच्छा है, मेरी खुशी के लिए तू इतना नहीं कर सकती। भाई क्या हो गया तुझे? तेरे लिए मैं किसी से भी शादी कर लूं। अरे किसी से भी नहीं, किसी जान पहचान वाले से, अच्छे सच्चे दोस्त से। किसकी बात कर रही है तू? तेरे सामने है, अबीर की। क्या ये सब नहीं होने वाला आई। मैं अबीर से बिल्कुल शादी वादी नहीं करने वाली। क्या हो गया तुझे? आई थिंक तू परेशान मत हो, लेकिन तुझे समझना होगा ना। मैं शादी वादी नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं, अबीर से भी नहीं। और अबीर और मैं अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो किसने कहा कि अच्छा दोस्त पति नहीं हो सकता? आई तू क्या एक बार तो मुझे समझ में नहीं आया। देख ठीक है कोई बात नहीं। अभी निम्मी की शादी है ना, हम सोच रहे हैं कि तेरी और अबीर की सगाई कर देते। देख एक साथ रहोगे, थोड़ा वक्त बिताओगे, तो तुम दोनों को ही पता चल जाएगा कि तुम एक साथ क्यों। तूने ये सब कैसे आई? तू जो ये मुझसे बात कर रही है ना, तू अबीर से बात करेगी ना, वो यही बोलेगा जो मैं बोल रही हूँ। वो हाँ ही कहेगा। ठीक। हाँ बेटा जी, तुम अबीर की हाँ ही समझो। क्या? बेटा जी मैं समझ सकता हूँ, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम अबीर को जानती हो, उसके संग काम करती हो, उसे समझती हो, उसकी परवाह करती हो। एक अच्छी शादी के लिए और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, अबीर से भी नहीं। और इस वक्त मुझे आई की दवाई लेनी है। थैंक यू। अमू मेरी बात सुन। मैंने कहा था ना, ये नहीं मानेगी। मानेगी। अगर ये इतनी जिद्दी है ना, तो मैं भी इसकी माँ हूं। अमू और अबीर की शादी होके रहेगी। मैं उस रणवीर नाम के छलावा के पीछे मैं अमू को ऐसे भागने नहीं दे सकती, जिसे ये लड़की विराट समझ रही है।